नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बड़े अहम केस का फैसला हुआ है एहतसाब अदालत लाहौर में, और आशियाना हाउसिंग जो स्कैंडल था उसमें अदालत ने शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और राहत चीमा समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। ये एक ऐसा स्कैंडल था जिसको 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उसको कहा गया था कि एक बहुत बड़ा स्कैम है और अरबों रुपए की इसमें जो है एम्बेजलमेंट हुई है, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल किया गया है। शहबाज शरीफ ने जो है वो जो कंपनी लतीफ एंड सन्स या कॉलसन जो है वो पूरा उतरती थी मायार पे, और जिसने कामयाब बिल्डर थे उनसे लेकर जो है वो अपनी मनपसंद कंपनी को जो है ये ठेका दिया, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो इसमें उस पर भी रहे, जिस्मानी रिमांड पर भी रहे। 12 फिर फरवरी 2019 में जो है उनकी जमानत हुई, और जमानत होने के बाद वो रिहा हुए। ये केस चलता रहा। इसमें एक अहम पहलू ये है कि जब नया तरमीमी ऑर्डिनेंस आया तो इस केस के लिए जो है वो जो है वो कोई मुआवनत नहीं ली गई, और इस केस को जो है तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो यहाँ से ये सहूलत नहीं उठाएगी। मेरिट पे चलता रहा ये केस, और आज जो है वो एहतसाब अदालत ने इसका फैसला सुना दिया है। अब इसमें कुछ इश्यूज इस तरह के हैं कि वो नैब जो कि 2018 में ये कहती थी कि इसमें करोड़ों रुपए का एम्बेजलमेंट हुई है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद इसी नैब ने एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें ये कहा कि इन किसी भी मुलजिम के खिलाफ ना तो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जो है वो कोई सबूत मिला है, और ना ही इसमें कि करप्शन का अंसर शामिल है। जहां तक नून लीग के रहनुमाओं का ताल्लुक है या उनके वकला का जो ताल्लुक है, उनका ये कहना था कि ये एक ऐसा केस है पाकिस्तान की तारीख में बड़ा मुनफरिद नोयत का, कि इसमें 1 इंच जमीन जो है वो पंजाब हुकूमत की नहीं गई, एक पैसा पंजाब हुकूमत का नहीं गया, और इसके बावजूद ये कहा गया कि करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो एम्बेजलमेंट हुई है। एक उसमें जो है जब केस का फैसला तकरीबन सुनाने वाली थी अदालत, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया कि जो तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जितने भी केसेस हैं उनका फैसले रोक लिए जाएं। तो इस केस का फैसला रोक लिया गया था। फिर जज अली जुल्करनैन अवान ने जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मुआवनत मांगी, और उस पर आज ये रिपोर्ट जमा हुई कि जनाब इस केस पर सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म लागू नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इस केस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से फायदा नहीं लिया गया था। ये मेरिट पे चलता रहा, लिहाजा जो है अब अदालत अगर अपना फैसला सुनाए तो सुनाना चाहे तो सुना देती है। तो फिर उस पर अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। शहबाज शरीफ और आहद चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 13 मुल्जिमान हैं जिनको बरी कर दिया गया। अब इसमें एक छोटी सा नुक्ता यह है कि जो हैरत अंगेज बात यह है कि नैब ने 5 साल इस केस को परसू तो किया, मगर उसने ये नहीं बताया कि पंजाब लैंड अथॉरिटी जो थी उसमें और जो कॉलसन या लतीफ एंड सन्स जो कंपनी थी जिसको ये ठेका मिला था, उन दोनों ने बाहमी रजामंदी से ये ठेका मंसूख किया था। मतलब हम ये देखते हैं कि जो केस जिस बुनियाद पे बनाया गया था कि जनाब गैर कानूनी तौर पर ठेका मंसूख करके दूसरी कंपनी को दिया गया, वो तो बाहमी रजामंदी से जो है वो ठेका खत्म हुआ था। तो लिहाजा ये जब रिकॉर्ड अदालत के सामने आया तो उसके बाद अदालत के पास और कोई चारा नहीं था कि अगर उनको नैब ने बेगुनाह लिख दिया तो उसको रिहा कर दिया जाए। मगर मेरा जाती इस तौर पे ये समझना है कि हमारे मुल्क में ऐसे बेशुमार सियासी केसेस हैं जो नून लीग पर बनाए गए, पीपल्स पार्टी पे बनाए गए, और अब पीटीआई पे भी बनाए जा रहे हैं। इन केसेस की जो कानूनी हैसियत तो कुछ भी नहीं है, सियासी तौर पर जो है ये केसेस बनाए जाते हैं, और जब वो हुकूमत जाती है, अगली हुकूमत आती है, तो फिर उन्हीं केसेस का जो हम ये देखते हैं कि मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। तो लिहाजा एहतसाब या इंसाफ का कोई तस्वर इस किस्म के सियासी केसेस में नहीं मिलता। और इसमें हमने आज ये देखा कि शहबाज शरीफ को भी जो है एक बार फिर बरियत मिल गई है। इससे पहले जो है वो बरियत मिली थी उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, जो मेरी नजर में बस बहैसियत एक वर्कर साफी के, एक जर्नलिस्ट के, सबसे अहम जो जो मुश्किल केस था वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसमें एफआईए और एहतसाब दोनों अदालतों से शहबाज शरीफ और उनकी जो फैमिली है उनको बरियत हासिल हो चुकी है। तो लिहाजा आज का एक ये केस था जो मैंने आपके रूबरू पेश किया, अहम तरीन केस ये था। इसके अलावा एक दूसरा जो है वो 6 बंदों को जो डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से हलाक करने वाले मुलजिम अफनान को आज इंतजाय दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, और इस पर अदालत ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया अफनान का, और उनको कहा कि अब 23 नवंबर को दोबारा अफनान को पेश किया जाए। अफनान के जो वकील हैं उनका ये कहना था कि चूंकि अभी बच्चा कम उम्र है, ये एक हादसा था, कत्ल की दफात नहीं होनी चाहिए,
دہشت گردی کی دفعات نہیں ہونی چاہیے. مگر فاضل جج کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ 6 بندے ہلاک ہوئے ہیں تو لہٰذا تفتیش ضروری ہے کہ ہوا کیا. اب جو دوسرے لوگ ہیں جو مدعی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے یہ لڑکا تلخ کلامی ہوئی، ہنگامہ رائی ہوئی، لڑکیوں کو خواتین کو چھیڑتا رہا گاڑی میں، اور بعد ازاں کے اس نے گاڑی کو ٹکر ماری. اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ اس میں سے جو موقف ہے کس کا ٹھیک ہے، پولیس تفتیش میں کس کو گناہ گار لکھتی ہے اور کسے بے گناہ لکھتی ہے. لیکن بہرحال افنان کی وجہ سے ایک کام یہ ضرور ہوا ہے کہ اب پولیس نے ہر بندے کو جو ہے وہ صرف اس وجہ سے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے. مطلب راہ چلتے ہوئے اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، تو آپ کو فوراً روک کے آپ سے پوچھا جائے گا جناب آپ لائسنس بتائیں. جبکہ یہ کام اداروں کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے تھا، پہلے کرنا چاہیے تھا. آج 20 لاکھ 22 لاکھ گاڑیاں پھر رہی ہیں، آپ کے پاس 10 لاکھ لائسنس ہولڈر ہیں، تو باقی لوگ جو ہیں وہ کیوں لائسنس کے بغیر پھرتے رہے سالہ سال تک. تو یہ بھی بہرحال ایک لمحہ فکریہ تو ضرور ہے ہمارے اداروں کے لیے کہ وہ کام نہیں کرتے. جب اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر اس پر مٹی ڈالنے کے لیے اور جو ہے اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں. بہرحال آج شہباز شریف کے لیے اچھی خبر ہے، وہ بری ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور کیس رہ گیا ہے، وہ ہے رمضان شوگر مل کا، جو کہ وہ بھی کوئی اتنا خاص کیس نہیں ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس میں کب شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ بری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بریت کا موسم ہے اور یہ دونوں باپ بیٹے بلکہ پوری فیملی اور پوری نون لیگ جو ہے وہ بری ہوتی جا رہی ہے. تو امید ہے کہ ولاگ آپ کو پسند آئے ہوگا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.